हेलो छात्रों, जैसे आप लोगों को पता होगा कि आज जो हमारा जो समुच्चय का जो तीसरा पार्ट है उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम आप लोगों को समुच्चय क्या होता है, उपसमुच्चय क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा दिए। अगर आप हमारा ये पिछले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर पहले पिछले वाला वीडियो देखिए, इसके बाद ये वीडियो देखिए, फिर आप लोगों को बहुत अच्छे सब कुछ क्या होगा समझ में आएगा। तो बिना देरी के हम लोग आगे का जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आगे समृत अथवा बंद अंतराल। क्या पढ़ेंगे? समृत अथवा बंद अंतराल। देखिए होता क्या है, यह जो बंद अंतराल या समृत जिसको कहते हैं, यह होता क्या है। सबसे पहले इसके बारे में चर्चा हमको करनी है। तो हम ऐसे कहेंगे, देखिए एक होता है समृत अंतराल, एक होता है विपरीत अंतराल। एक होता है समृत अंतराल और एक क्या होता है, विपरीत अंतराल। तो सबसे पहले हम बनते हैं समृत अंतराल यानी बंद अंतराल क्या होता है। जो समृत होता है इसको बंद कहते हैं, जो विपरीत होता है इसको खुला अंतराल कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो समृत अंतराल होता है, बंद अंतराल होता है, वो होता क्या है। यदि हम कहें कि क्या नाम है कि यदि मान लें हमारे पास आर है और आर क्या है कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। हम ऐसे कहते हैं कि यदि आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। किसका समुच्चय है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तथा अगर ऐसे हो जाए कि हमारे पास ए हो और ऐसे करते हैं कि यदि आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तथा ए और बी हमारे पास क्या है कि दो उनके क्या बोलते हैं कि अवयव है, और यह क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं किसमें? आर। किसमें बिलोंग कर रहे हैं? आर। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि समृत तथा बंद अंतराल क्या होता है। तो यदि आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और ए और बी क्या कर रहे हैं, बिलोंग्स टू आर के साथ हैं, अगर इस कंडीशन में है तब क्या होगा, तब हमारे पास ए और साथ में क्या हो गया कि यक्स और साथ में क्या हो गया बी, इस प्रकार का संबंध बन गया। यानी कहने का अर्थ है कि जो यक्स है वह ए के बराबर भी हो सकता है, ए से बड़ा भी हो सकता है, और जो बी है वह बी से बराबर भी हो सकता है, और बी से क्या होता है कि मतलब जो यक्स है वह बी के बराबर भी हो सकता है और बी छोटा भी होता है। मतलब जो यक्स है वह ए के बराबर या ए से बड़ा या बी के बराबर या बी से छोटा हो। तो इस कंडीशन में तो यहाँ तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, समृत अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं? समृत अंतराल कहते हैं। क्या कहते हैं? समृत अंतराल कहते हैं। समृत अंतराल कहते हैं। इस बात को समझिएगा कि देखिए समृत अंतराल या बंद अंतराल का मतलब यह है, इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब समझ लीजिए। इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब है कि यदि हमारे पास एक संख्या है ए और एक संख्या है बी, और इसको हम क्या कर देते हैं कि जो भी समृत अंतराल होता है उसको बड़े कोष्टक में रख दिए। इसका मतलब क्या है कि ए और बी के बीच जो भी संख्या आएंगी उनको भी लेना है और साथ में ए और बी को भी क्या करना है कि लेना है। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 5 और यहाँ पर लिख दिए 9। इसमें क्या होगा कि जो संख्याएं हैं उसमें 5 भी शामिल है, इसके बाद 6 भी शामिल है, इसके बीच में 7 आता है वह भी शामिल है, इसके बीच में 8 आता है वह भी शामिल है, और साथ में क्या जो 9 है वह भी शामिल है। इसको हम ऐसे लिख दिए। तो यह जो होता है समृत अथवा बंद अंतराल होता है। एक बात ये हम आपको समझा देते हैं कि समृत अथवा बंद अंतराल होता क्या है। तो हम कहेंगे यदि हमारे पास आर है और आर क्या वास्तविक संख्याओं का क्या है, समुच्चय है, तथा ए और बी, तो जब भी हम आपको बताएं समुच्चय पढ़ाएं तो आप लोग को बताए हैं कि जो स्मॉल लेटर होता है, जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो छोटा अक्षर होता है, वह क्या होता है, वह हमेशा जो समुच्चय होता है उसके अवयवों को दर्शाता है, उसके एलिमेंट को प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो यदि आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और उसमें जो भी अवयव हैं हमारे पास उस आर से बिलोंग कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो यक्स होगा यानी कि जो ए और बी के बीच जो संख्या है और जो ए और बी है सबको क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। सबको क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। किसमें? मतलब यहाँ पर हम ऐसे लिख दिए ना कि अब मझला बड़ा वाला कोष्टक हो गया, क्या हो गया, बड़ा वाला कोष्टक हो गया, इसके अंदर 5 और 9 लिख दिए। तो इसके अंदर जो 5 और 9 के बीच में जो संख्याएं हैं उनको भी शामिल किया जाएगा और साथ में जो 5 और 9 है उनको भी शामिल किया जाएगा। यदि ऐसा अंतराल है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समृत अथवा बंद अंतराल कहेंगे। क्या कहेंगे, समृत अथवा बंद अंतराल कहेंगे। जैसे हम और भी एग्जाम्पल देते हैं। यदि हम यहाँ पर लिख दिए 1 और लिख दिए यहाँ पर 6 लिख दिए,
इसका मतलब अगर ये सममित अंतराल है इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा और 6 भी होगा। तो यह जो अंतराल है यह किसको बता रहा है, सममित अंतराल बता रहा है। और सममित अंतराल जो होता है इसको हमेशा किसमें रखा जाता है, इसको हमेशा जो बड़ा वाला कोष्टक होता है उसके बीच में क्या किया जाता है, सममित अंतराल को रखा जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा चीजें। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे विवृत अंतराल। किसको पढ़ेंगे, विवृत अंतराल। देखते हैं विवृत अंतराल क्या होता है। देखिए इसके बाद हमारा मिल जाएगा विवृत अथवा खुला अंतराल। क्या हो जाएगा, विवृत अथवा खुला अंतराल। देखिए विवृत अथवा खुला अंतराल क्या होता है, हम इसमें ऐसे कह देंगे कि यदि हमारे पास क्या है कि हमारे पास कि आर है, क्या है, आर है, और यदि जो आर है वह क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। जो आर है वह क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आर जो है वह क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि ऐसा है और हमारे पास क्या है, ए है और बी है, तथा हमारे पास क्या है, ए है और बी है, और यह सभी बिलोंग कर रहे हैं किससे, आर से। आपको बता दें कि जो ए और बी होता है यह क्या होता है, यह अवयव होता है, और आर हमारे पास क्या हो गया, वास्तविक संख्या हो गया। तो कोई समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और उसके अवयव ए और बी हैं, और यदि वह इस प्रकार है, वह क्या है, वह इस प्रकार है कि जो ए है और क्या है कि जो बी है, इसके बीच में जो भी नंबर आए, इसके बीच में जो भी नंबर आए उसमें ए और बी शामिल न किया जाए। मतलब यानी यक्स ऐसा संख्या होगा, ऐसा नंबर होगा इसमें ए और बी को शामिल नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा कंडीशन है तो वहां पर क्या होता है, विवृत अंतराल। तो जो विवृत अंतराल होता है इसको हम रखते हैं किसमें, छोटे वाले कोष्टक में, यानी ए और कामा बी रख दिए। इसका मतलब यह होगा कि जितने भी सब नंबर हैं, इनके बीच जितने भी नंबर हैं उन्हीं को लिया जाएगा, ए और बी को नहीं लिया जाएगा, इन दो नंबर को नहीं लिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल भी आपको बताएं कि एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। यदि मान लीजिए हमारे पास एक संख्या यहाँ पर 1 है और एक संख्या यहाँ पर कितना है, 5 है, और अगर यह ओपन इंटरवल है यानी खुला अंतराल है तो 1 और 5 को नहीं लिया जाएगा, इनके बीच जो संख्या उनको लिया जाएगा। जैसे 2 को लिया जाएगा, 3 को लिया जाएगा और 4 को लिया जाएगा। यानी जो यक्स है वह 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, यानी कि जो किनारे किनारे वाला है इनको शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये जो 1 है इसको शामिल नहीं किया जाएगा, जो 5 है इसको शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे और भी उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिख दिए 7 लिख दिए और यहाँ पर क्या लिख दिए, 9 लिख दिए। और अगर यह विवृत अंतराल है, कौन सा अंतराल है, विवृत अंतराल है, तो 7 और 9 के बीच जो संख्या, जैसे 8 हो गया तो 8 को शामिल किया जाएगा, 8 को लिया जाएगा, यानी जो यह यक्स है वह 8 हो सकता है, वह 7 और 9 नहीं होगा। तो हमारे पास 2 अंतराल आ गए, एक हो गया हमारे पास विवृत अंतराल और एक क्या हमने पढ़ लिया, समृत अंतराल। तो जो विवृत अंतराल होता है उसको हम खुला अंतराल कहते हैं, और जो समृत अंतराल होता है उसको हम क्या कहते हैं कि बंद अंतराल कहते हैं। कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं समृत अंतराल और विवृत अंतराल का, जिससे आपका जो कंफ्यूजन होगा वह दूर हो सकता है। जैसे हम कह दिए, हम एक तरफ रख दिया समृत, एक तरफ रख दिया समृत, और एक तरफ क्या रख दिए, विपरीत। विपरीत तो विपरीत का मतलब क्या हो जाएगा, खुला, और जो समृत इसका मतलब क्या हो जाएगा, बंद। अगर हम ऐसे कह दें कि हमारे पास कुछ नंबर है, जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 1 2 3 4 और क्या है, 5 है, और क्या है कि 6 है, और क्या हो गया कि 7 हो गया। अब इसको क्या करना है कि हमको अंतराल में ऐसे रख देना कि अंतराल में रख दे और सभी के सभी नंबर भी हमको मिल जाए। तो अगर हम इसको, हम सभी के सभी नंबर लेना चाहते हैं लेकिन उसको छोटे तरीके से लिखना चाहते हैं, तो इन सभी को हम लोग क्या करें कि जो बड़ा वाला कोष्टक होता है उसमें लिखेंगे। तो उसमें जब जो क्लोज, इसको हम लोग क्लोज इंटरवल भी कहते हैं, उसमें लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे और क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे, यानी 1 लिख दिया और क्या लिख देंगे, 7 लिख दिए। तो जब 1 और 7 लिख दिए तो हम सभी नंबर को यहाँ पर डाल दिए, यानी कि 1 और 7 भी शामिल किया जाएगा, और साथ में जो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, वो सब 20 के बीच क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो हो गया हमारे पास विपरीत अंतराल। जैसे यदि हमारे यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर 11 लिख दिए और यहाँ पर लिख दिए 14, इसका मतलब क्या है
यह 11 भी रहेगा, 12 भी रहेगा, 13 भी रहेगा और क्या रहेगा 14 भी रहेगा। ये हमारे पास क्या हो गया कि बंद अंतराल के सब क्या हो गए उदाहरण हो गए। जो बंद अंतराल होता है इसको हमेशा जो कोष्टक होता है, जो बड़ा वाला कोष्टक होता है उसको, जिसको हम क्या कहते हैं क्लोज इंटरवल कहते हैं, क्या कहते हैं क्लोज इंटरवल कहते हैं, उनके बीच रखा जाता है। और जब भी विवृत अंतराल की बात होगी यानी खुला जो अंतराल होगा इसकी बात होगी, तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 1 2 3 4 और 5 इसको रख दिए, और हमको केवल इन्हीं को लेना है, 2 3 और 4 को ही लेना है। इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल बनाएंगे, जिसमें 1 और 5 शामिल नहीं होगा, लेकिन 2 3 और क्या हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा शामिल होगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इस चीज को हम इस प्रकार लिखेंगे, ध्यान दीजिए, इस चीज को लिखेंगे ऐसे, यहाँ पर लिख दिए 1 और यहाँ पर क्या लिख दिए 5। इसका मतलब हो गया कि 1 और 5 को नहीं लिया जाएगा, इनके बीच क्या है 2 3 और 4 है उनको लिया जाएगा। 1 और जो 5 है इनको नहीं लिया जाएगा, लेकिन इनके बीच जो 2 3 और 4 है उनको क्या किया जाएगा कि लिया जाएगा। यह हो गया हमारे पास खुला अंतराल, इसको हम लोग क्या कहते हैं कि विवृत, क्या कहते हैं इसको विवृत अंतराल कहते हैं। तो आप लोगों को अच्छी समझ में आ गया कि विवृत अंतराल क्या होता है और सममित अंतराल क्या होता है। तो सममित अंतराल का मतलब क्लोज इंटरवल यानी जो बंद अंतराल होता है, और जो विवृत अंतराल होता है इसका मतलब होता है ओपन इंटरवल यानी जो क्या होता है खुला अंतराल होता है। खुला अंतराल में जो किनारे किनारे की संख्या होती है उसको नहीं लिया जाता है, और जो बंद अंतराल होता है उसमें किनारे किनारे जो नंबर है उसको सबको शामिल किया जाता है, उनको भी शामिल किया जाता है, उनके बीच के नंबर को भी क्या कहता है कि शामिल किया जाता है। ये हमारे पास हो गया विवृत अंतराल। बाकी सब चीजें समझ आ गया होगा आप लोगों को। अगर समझ में ना आए तो एक बार वीडियो का पीछे करिए, फिर उसके बाद क्या करो उस चीज को समझिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आगे क्या है। देखिए आगे हमारे पास है समष्टीय समुच्चय। क्या है समष्टीय समुच्चय, इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय। क्या कहते हैं इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। ऐसे को हम लोग बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। क्या बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, क्या बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। तो हम समझते हैं कि यह जो समष्टि समुच्चय है यानी जो यूनिवर्सल सेट है जिसको लोग सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं, यह होता क्या है, जो यह होता क्या है। तो आप लोग यदि हम कहें कि समष्टि समुच्चय यानी जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है, सार्वत्रिक का मतलब होता है जिसमें सब कुछ समाहित हो जाए। यदि हमारे पास कोई आधारभूत समुच्चय है, यदि हमारे पास क्या है कोई आधारभूत समुच्चय है और उनके बहुत सारे उप समुच्चय हैं, तो वही जो आधारभूत समुच्चय होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। जैसे आप लोग ऐसे इसको समझिए इस बात को, यदि मान लीजिए कि हमारे पास एक समुच्चय ए है, क्या एक समुच्चय ए है, या इसको हम या कोई आधारभूत समुच्चय मान लेते हैं जिसको नाम देते हैं यू। क्या नाम देते हैं उसको, यू नाम देते हैं। और ये हो गया हमारे पास आधारभूत समुच्चय। ऐसे मान लें कि हमारे पास 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4, थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं हम, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया और क्या हो गया 10 हो गया। और यह किसके बराबर है, u के बराबर है। मान लीजिए कि एक समुच्चय u है, क्या समुच्चय एक u है, और u बराबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या हो गया कि 9 और साथ में क्या कर लें कि 10। इसको हम मझले पुष्टक में रखते हैं, इधर भी क्या करते हैं मझला पुष्टक बनाते हैं। मझला पुष्टक बनाते हैं। अब ये एक सारे समुच्चय है, और भी हम सारे बहुत सारे समुच्चय ले लेते हैं। जैसे ए हो गया, ए ले लिए 1 3 और क्या ले लिए 5 ले लिए। बी हम ले लिए, बी में क्या ले लिए 4 ले लिए और क्या हो गया 6 ले लिए। और मान लीजिए हम सी ले लिए, सी में क्या ले लिए 7 ले लिए और क्या ले लिए कि 9 ले लिए। हम इस प्रकार क्या कि बहुत सारे समुच्चय ले लिए। तो अब जो ये वाला समुच्चय होगा जो u बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है, इसको देखिए, और बाकी है जो समुच्चय ए बी और सी इनको देखिए। तो ए के सभी अवयव इसमें आ जाएंगे, यानी ए जो होगा इसका उप समुच्चय होगा। बी के सभी अवयव इसमें आ जाएंगे, इसका मतलब जो बी होगा इसका उप समुच्चय होगा। सी के सभी अवयव इसमें आ जाएंगे, इसका मतलब जो सी होगा इसका उप समुच्चय होगा। तो जब यह तीनों इसके उप समुच्चय है तो इसको हम लोग कहेंगे आधारभूत समुच्चय। क्या कहेंगे इसको, आधारभूत समुच्चय। और यही जो आधारभूत समुच्चय होता है इसको हम लोग कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट यानी समष्टि समुच्चय। इसी को हम लोग कहते हैं
यूनिवर्सल सेट कहें, चाहे सार्वत्रिक समुच्चय कहें, चाहे क्या कहें समष्टि समुच्चय कहें। तो यानी कि ऐसा कोई आधारभूत समुच्चय जिसके बहुत सारे उप समुच्चय हो, तो उन्हीं उप समुच्चयों का जो समुच्चय है, यानी यही जो घात आधारभूत समुच्चय है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। तो आप लोगों को यह बात समझ में आया। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब कि ऐसा समुच्चय जिनके बहुत सारे उप समुच्चय हो, और बहुत सारे जो इसके उप समुच्चय हो, तो जिसके उप समुच्चय उसका कोई ना कोई आधार होगा, जिसके वो सब उप समुच्चय बने होंगे, तो वही क्या कहलाता है, हमारे पास सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। तो यह जो यू होगा वह क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। अब इसके आगे चीज हम लोग समझते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, घात समुच्चय। क्या है, घात समुच्चय। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि यह घात समुच्चय होता है क्या, इसको थोड़ा समझते हैं। इसको हम कहते हैं पावर सेट। क्या बोलते हैं, पावर सेट, सेट ऑफ पावर, पावर सेट भी कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। तो देखिए ध्यान समझिए इस बात को कि घात समुच्चय होता क्या है। यानी वह समुच्चय हम ऐसे कर दें कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक समुच्चय हो गया ए, एक समुच्चय हो गया ए, और ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और क्या हो गया कि 7 हो गया। अब मान लीजिए कि अब 7 हो गया। अब हम इसके अलग अलग यदि समुच्चय बना दें, क्या बना दें, इसके अलग अलग समुच्चय, मतलब इसके अलग अलग उप समुच्चय निकालते हैं। क्या निकालते, इसके अलग अलग उप समुच्चय निकालते हैं। इसके हम थोड़ा इस बड़ा ले लेंगे, थोड़ा छोटा लेते हैं, तब समझ में आएगा। पहले चीज बड़ा ले लेंगे, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो छोटा में लेते हैं। मान लीजिए कि ए बराबर 1 और क्या 2 है, ए की क्या है कि अवयव है, एक समुच्चय लेते हैं 1 और 2। अब मान लीजिए कि अब इसके हम उप समुच्चय लिखे, इसे क्या लिखे, उप समुच्चय लिखे। तो हम आप लोगों को बताएं कि जितने भी समुच्चय होते हैं, सबके उप समुच्चय में हमारे पास क्या आता है, रिक्त समुच्चय आता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि रिक्त समुच्चय हो जाएगा। इसके उप समुच्चय में सबसे पहले क्या आ जाएगा, हमारे पास रिक्त समुच्चय आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, और आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। और क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। और साथ में क्या आ जाएगा, 1 और 2 आ जाएगा। एक और 2 आ जाएगा। अब देखिए, अब क्या है कि यह जो क्या है, यह 5 क्या है, इसका उप समुच्चय है। 1 क्या है, इसका उप समुच्चय है। 2 क्या है, इसी का उप समुच्चय है। 1 और 2 क्या है, इसी का उप समुच्चय है। तो इसका मतलब इसके घात समुच्चय क्या हो गया, घात समुच्चय 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, और क्या हो गया कि 1 और 2 हो गया। तो आपको हम बता दें कि घात समुच्चय होता क्या है। जो घात समुच्चय होता है वह होता क्या है, तो हम कहेंगे वह समुच्चय जो एक सभी उप समुच्चयों का समुच्चय हो। वह समुच्चय जो ए के सभी समुच्चयों का क्या हो, उप समुच्चय हो, यानी सभी उप समुच्चयों का समुच्चय हो। यानी मान लीजिए कि कोई हमारे पास समुच्चय क्या है, ए है, कोई हमारे पास समुच्चय क्या है, ए है। अब इसके जितने भी उप समुच्चय निकलेंगे, इसके उप समुच्चय क्या हो जाएंगे, 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 और 2 हो सकता है। तो अब जो यह उप समुच्चय, जो ये जितने भी उप समुच्चय है, इनका समुच्चय कौन है, इनका समुच्चय क्या है, ए है। तो जो ए होगा वह क्या कहलाएगा, घात समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, घात समुच्चय कहलाएगा। इसको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम प्रेजेंट करते हैं पी ऑफ ए, क्योंकि इसको बोलते हैं पावर सेट। क्या बोलते हैं इसको, पावर सेट। इसको बोलते हैं पावर सेट बोलते हैं घात समुच्चय को। तो पी ए यह क्या होगा हमारे पास, इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। पी ए क्या होगा, रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे घात समुच्चय होता क्या है, घात समुच्चय होता क्या है। तो हम सब आप लोग समझा दिए। जैसे और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल और भी ले लें ऐसे। देखिए जैसे हम क्या बोल दिए कि मान लीजिए एक समुच्चय है ए, इसके अंदर हो गया पी, और क्या हो गया कि क्यू हो गया, और क्या हो गया कि आर हो गया। अब इसके हम उप समुच्चय लिखेंगे तो क्या कह सकते हैं, फाइव लिख सकते हैं। साथ में इसका उप समुच्चय पी हो सकता है, और क्या हो सकता है, क्यू हो सकता है, पी हो सकता है। साथ में क्या हो सकता है, क्यू हो सकता है। साथ में क्या हो सकता है, आर हो सकता है। और क्या हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, पी क्यू। और क्या हो सकता है, पी आर हो सकता है। और क्या हो सकता है, क्यू आर हो सकता है। क्या हो सकता है, क्यू और आर हो सकता है, क्यू और आर सकता है। तो यह क्या हो गया, इसके उप समुच्चय हो गए। क्या हो गया, इसके उप समुच्चय हो गए। तो आप देखेंगे ना, तो इन सभी उप समुच्चयों का कोई एक समुच्चय है, कोई क्या होगा, एक समुच्चय हो गया। बात समझ आ गया ना। तो इन सभी समुच्चय क्या होगा, कोई एक समुच्चय हो गया। तो वही क्या होता है हमारे लिए, घात समुच्चय होता है। तो आप लोगों को बार बार बता दिया गया कि वह समुच्चय जो एक सभी उप समुच्चयों का समुच्चय हो, वह समुच्चय, यानी कि यह जो समुच्चय है यह क्या है,
इसी के जितने भी उप समुच्चय हैं सबका समुच्चय, सबका क्या है, समुच्चय है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, घात समुच्चय कहेंगे। क्या कहेंगे, घात समुच्चय कहेंगे। एक एग्जाम्पल और देते हैं आप लोगों को, क्या पता इससे और बेहतर तरीके से समझ पाए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दिए 1 और यहाँ पर लिख दिए 2 और इधर क्या लिख दिए 5, क्या लिख दिए 5। हम कहें आपसे कि इनके समुच्चय क्या होगा, यह मान लीजिए किसी समुच्चयों के उप समुच्चय हैं, ये समुच्चय क्या है कि उप समुच्चय है, इसके समुच्चय क्या होगा। तो आप कहेंगे मान लीजिए कोई एक समुच्चय ए है, तो उसमें क्या बन जाएगा, उसमें 1 आ जाएगा और क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसी 1 का तो क्या बना है कि और भी आगे लेते हैं, 1, 2 लेते हैं, 1, 2 लेते हैं, तो इसी तो यही से तो 5 बना है, यही से 1 बना है, यही से 2 बना है, यही से क्या बना है 1, 2 बना है। ये सभी उप समुच्चय है, इनका यह क्या हो गया कि आधारभूत समुच्चय हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि घात समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया, हमने आप लोगों को पढ़ाया समृत अंतराल, विवृत अंतराल, घात समुच्चय और पढ़ाया क्या यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय पाया। एक बार और आगे आप लोग देखिए चीजें कुछ जैसे आगे कि यदि किसी समुच्चय ए में यन अवयव हो, यदि मान लीजिए कोई समुच्चय ए है, कोई समुच्चय क्या है ए है, इसमें यन अवयव, मान लीजिए कि इसमें पी है और क्या है कि यस है, इसमें पी है और क्या है कि यस है। अब देखते हैं कि यदि किसी समुच्चय ए में यन अवयव, तो इसमें यन अवयव पी और यस है, 2 अवयव है, तो उसके घात समुच्चय में ए के उप समुच्चयों की संख्या 2 घात यन होगी। अब इसका घात समुच्चय निकालेंगे यानी पी ए निकालेंगे तो क्या क्या निकल जाएगा, तो पी ए निकालेंगे तो निकल जाएगा हमारे पास 5 निकल जाएगा, और क्या आ जाएगा हमारे पास पी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा हमारे पास यस आ जाएगा, और क्या आ जाएगा हमारे पास पी और यस आ जाएगा, क्या आ जाएंगे पी और यस आ जाएंगे। तो बोला ना कि यदि यन समुच्चय हो तो उसके घात समुच्चय की संख्या होती है, उस समुच्चय में ए के उप समुच्चय की संख्या होती है वो कितने 2 घाते यन होती है। देख लेते हैं यहाँ पर कितने नंबर थे, तो यहाँ पर जो नंबर है वो कितने हैं 2 है, एक है पी और एक क्या है यस, तो 2 घाते यन कर लेते हैं हम, क्योंकि हमको क्या बताना उप समुच्चयों की संख्या, तो 2 घाते यन, तो 2 घाते क्या करेंगे यन करेंगे, यन का मतलब यन का मान कितना है 2 है, और यह 1 और 2 यह अवयव संख्या हो गई, तो 2 घाते कितना हो जाएगा 2, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 गुना 4 हो जाएगा। देख लीजिए आप 1, 2, 3 और 4, 4 क्या निकल गए इसके उप समुच्चय निकल गए। तो आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए कि जब भी क्या नाम है कि किसी घात समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या अगर ज्ञात करनी होती तो उसमें फार्मूला होता है 2 की पावर यन होता है, 2 की पावर क्या होता है यन होता है। यन का मतलब कितने समुच्चय हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लिख दिए ए बराबर है, हम क्या लिख दिए ए बराबर है, ए बराबर लिख दिए 1, 2 और कामा क्या लिख दिए 3, ए बराबर लिख दिए 1, 2, 3। तो अब इसका क्या नाम है कि अब यह जो ए बराबर इतना था तो इसमें उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी, इसमें उप समुच्चय संख्या क्या होगी, तो आप लिखेंगे 2 के घाते यन, फार्मूला होता है, तो हम लिखेंगे 2 घाते यन कितना 1, 2, 3, यहाँ पर हो जाएगा 3, तो 2 घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो कितने इसके उप समुच्चय होंगे 8 होंगे। आप देख सकते हैं एक बन जाएगा 5 और क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, और क्या बनेगा 2 बनेगा, और क्या बनेगा 3 बनेगा, इसके अलावा क्या बन जाएगा 1, 2 बन जाएगा, 1, 2 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा 1, 3 बन जाएगा, तो हो गया 1, 3 हो गया, और क्या बन जाएगा 2, 3 बन सकता है, तो बन जाएगा 2, 3 बन जाएगा, और क्या बन सकता है तो 1, 2, 3 बन सकता है, तो 1, 2, 3 कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो हमारे पास आ गया 2 घाते 3, इसका मान कितना हो गया कि 8 हो गया। तो इसको आप लोग ध्यान देखिएगा कि यदि किसी समुच्चय में, यदि कोई समुच्चय क्या है ए है, यदि किसी समुच्चय ए में यन अवयव हो तो उसके घात समुच्चयों में, उसके घात समुच्चयों में ए के जो उप समुच्चयों की संख्या होगी वो कितनी 2 के पावर यन, इसका मतलब क्या है 2 के घाते यन है, 2 के घाते यन है। तो मेरा विश्वास है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद थोड़ा देख लेते हैं क्या चीजें हैं। देखिए इसके बाद क्या है कि यन अवयव वाले समुच्चयों के उचित उप समुच्चयों की संख्या यह 2 के घाते यन है, कितनी 2 के घाते यन, ये लिखा गया 2 के घाते यन, यानी 2 के घाते यन -1 होती है। कहने का अर्थ है कि यन अवयव वाले समुच्चयों के उचित उप समुच्चयों की संख्या 2 घाते यन -1 होती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है एक समुच्चय है, इसका नाम हो गया ए, और ए का मान कितना ले लिया हम लोग 1 ले लिया, और क्या ले लिया 2 ले लिया। अब इसके उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 5 हो जाएगी, और क्या होगी 1 होगी, और क्या होगी 2 होगी, और क्या होगी 3 होगी, और क्या होगी 4 होगी, और क्या होगी 5 होगी, और क्या होगी 6 होगी, और क्या होगी 7 होगी, और क्या होगी 8 होगी, और क्या होगी 9 होगी, और क्या होगी 10 होगी, और क्या होगी 11 होगी, और क्या होगी 12 होगी, और क्या होगी 13 होगी, और क्या होगी 14 होगी, और क्या होगी 15 होगी, और क्या होगी 16 होगी, और क्या होगी 17 होगी, और क्या होगी 18 होगी, और क्या होगी 19 होगी, और क्या होगी 20 होगी, और क्या होगी 21 होगी, और क्या होगी 22 होगी, और क्या होगी 23 होगी, और क्या होगी 24 होगी, और क्या होगी 25 होगी, और क्या होगी 26 होगी, और क्या होगी 27 होगी, और क्या होगी 28 होगी, और क्या होगी 29 होगी, और क्या होगी 30 होगी, और क्या होगी 31 होगी, और क्या होगी 32 होगी, और क्या होगी 33 होगी, और क्या होगी 34 होगी, और क्या होगी 35 होगी, और क्या होगी 36 होगी, और क्या होगी 37 होगी, और क्या होगी 38 होगी, और क्या होगी 39 होगी
अब यहाँ पर ध्यान देना, उचित उपसमुच्चय लेना है, तो उचित उपसमुच्चय लेंगे तो केवल इतना ही लेंगे जो छोटा हो, इनसे क्या छोटा, तो 5 1 और 2, 1 2 नहीं लेंगे। अब देखिए इसका फार्मूला है ना 2 के पावर n माइनस 1, तो देख लेते हैं हमारे पास कितने उपसमुच्चय मिले, 1 2 और 3 मिले, तो फार्मूले देख सकते हैं कि 2 हो गया, अब दोनों कितनी घात थी, 2 घात थी, मतलब 2 अवयव तो घात कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, और माइनस कितना हो गया, 1 हो गया, तो 2 घात कितना हो जाएगा 4, और 4 में से 1 निकालने कितना हो जाएगा 3, यानी कितने उपसमुच्चय संख्या हो गई, 3 हो गई। देखिए जब घात समुच्चय निकालते हैं ना, जब घात समुच्चय में उपसमुच्चय संख्या देख रहे थे तो वहां पर हमको 2 के पावर n मिल रहा था, क्या मिल रहा था 2 के पावर n, क्योंकि हम फिर वहां पर यह 1 कामा जो 2 इसको भी शामिल करते हैं, किसको शामिल करते हैं, 1 कामा 2 होता है इसको शामिल करते हैं। लेकिन जब क्या नाम है कि समुच्चय को उचित उपसमुच्चय की बात करें, किसकी बात करें, उचित उपसमुच्चय की। आप लोग कल हम बताए थे कि उचित उपसमुच्चय का मतलब होता है जो ऐसा समुच्चय, मतलब 2 समुच्चय है तो जिसमें एक समुच्चय में जो संख्या होती है वह कम होती है, तो यहाँ पर अवयव संख्या क्या होती है, कम होती है, तो यहाँ पर जब उचित उपसमुच्चय निकालेंगे तो 1 और 2 को न लेकर केवल किसको लेंगे हम लोग, 1 और 2 को न लेकर केवल 5 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, साथ में 1 2 नहीं लेंगे, तो क्या हो जाएगा उचित उपसमुच्चय हो जाएगा, क्या हो जाएगा उचित उपसमुच्चय। तो फार्मूला होता है कि जब उचित उपसमुच्चय संख्या ज्ञात करना और 2 घात n माइनस 1। अब जैसे कुछ चीजें बताते हैं, इसी चीज पे कुछ सवाल बताते हैं आप लोगों को, जैसे मान लीजिए हम कह दिए a इक्वल टू P एंड S, P एंड S। अब इसके उचित उपसमुच्चय संख्या ज्ञात करनी है और घात समुच्चय संख्या ज्ञात करनी है, तो अगर इसकी उचित उपसमुच्चय संख्या ज्ञात करें तो हम लिखेंगे 2 के पावर n माइनस 1, यह फार्मूला होता है, और घात की बात करें तो 2 के पावर n होता है, ये फार्मूला होता है। यह घात के लिए होता है, जब किसी घात के लिए उपसमुच्चय संख्या निकालना होता है, यह उचित उपसमुच्चय के लिए होता है, किसके लिए होता है, उचित उपसमुच्चय की अगर संख्या ज्ञात करना होता है तब होता है, यह बात होती है। तो अगर यह है तो हम लिखेंगे 2 के पावर, फार्मूला होता है n कितना 1 और 2, लिखेंगे 2 के पावर 2 माइनस 1, यानी 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। इसकी बात करें 2 के पावर n, यानी 2 के पावर कितने हो गए 2 है, 2 के पावर 2 यानी कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब चीजें क्या हो गई होगी, समझ में आई होगी। अगर चीजें समझ में नहीं आती है तो आप लोग कमेंट में पूछा करिए कि सर ये चीजें समझ में नहीं आई है। अगर हमको लगता है कि आपको लगता है कि हम तेज या बहुत देर पढ़ा रहे हैं तो आप लोग इसकी जो स्पीड टाइम है उसको कम या अधिक करके देख सकते हैं इस वीडियो को, अब ध्यान से खुद समझेंगे। हाँ, लेकिन ये सब चीजें उन्हीं को समझ में आएंगी जो बच्चे पिछला वीडियो क्या देख चुके हैं। लेकिन ध्यान देना, अभी हम आप लोगों को सवाल एक भी नहीं लगवाए हैं, अभी क्या किए हैं बस उनके बारे में बताए हैं कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, सार्थी समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या, सबके बारे में बताए हैं। जब सवाल लगवाया जाएगा, जब सवाल में आप उन सब चीजों को समझेंगे तो आप लोगों को और चीजें क्या हो जाएगा बेहतर तरीके समझ में आएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आएगा जो क्लास है उसको अगले दिन दिया जाएगा। धन्यवाद।